दोस्तों अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं या अगर आप एमआईएस फील्ड में जॉब करते हैं तो आपके पास कई बार ऐसी टास्क आती होगी जहां पर आपका डेटा जो होगा वो मल्टीपल शीट्स पर होगा और आपको सम इफ फंक्शन का यूज़ करना है और मल्टीपल शीट से अपना डेटा गैदर करना है। तो उस कंडीशन में आप सम इफ फंक्शन का यूज़ किस तरीके से करेंगे, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 4 मंथ्स का डेटा है, ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है, और जिसमें कुछ प्रोडक्ट वाइज कुछ सेल्स दी गई हैं और हमें समरी में यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट वाइज कितनी यूनिट सेल हुई है और टोटल सेल्स क्या है वो निकालनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इसका टोटल निकाल रखा है और यहाँ पर मैंने जो फंक्शन यूज़ किया है वो है सम इफ के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन। और दोस्तों ये जो फंक्शन है ये फुली ऑटोमेटेड है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर फेब मार्च और अप्रैल 3 मंथ्स का डेटा अगर डिलीट कर देते हैं, अगर आप शीट डिलीट कर देते हैं तो आपका जो वैल्यू है ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मूला अपडेट कर देगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप न्यू डेटा इसमें ऐड करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर दूसरी शीट में डेटा है, आप यहाँ पर फैब का डेटा यहाँ पर डालते हैं, फैब का डेटा यहाँ डालते हैं और आप इस शीट को फैब इस पे आप नाम कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली फैब का डेटा इसमें ऐड हो गया है। मतलब ये फॉर्मूला जो है फुली ऑटोमेटेड है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये मैंने किस तरीके से यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ किया है। तो उसके लिए मैंने एक हेल्पिंग शीट की हेल्प ली है। तो सबसे पहले मैं अपनी शीट को अनहाइड कर लेता हूँ और ये हमारी है हेल्पिंग फाइल। तो इस फाइल में दोस्तों क्या है, हमारे पास एक मंथ की लिस्ट है। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि चेक इफ मंथ एग्जिट्स और नॉट। मतलब ये जो शीट है जैन मंथ की ये हमारी वर्कबुक में है या नहीं है। तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इक्वल टू इनडायरेक्ट और डबल कोड्स, फिर एक सिंगल कोड्स, फिर डबल कोड्स, फिर आप लगाएंगे एंड परसेंट, फिर ये सेल लेंगे, उसके बाद फिर से एंड परसेंट लगाएंगे, उसके बाद डबल कोड्स, सिंगल कोट्स और उसके बाद एस्केलेशन मार्क आप लेंगे और उसके बाद आप किसी भी सेल का आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए हमने A11 दे दिया है और इसको हम क्लोज करेंगे और हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखें कि इसने प्रोडक्ट यहाँ पर दे दिया है और जब आपको इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करके फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ जैन और फेब में इसने यहाँ पर वैल्यू दी है, बाकी जो मार्च से दिसंबर तक है वहाँ पर इसने रेफरेंस एरर दिया है। मतलब ये शीट्स इस फॉर्मूले को नहीं मिली है। उसके बाद हम यहाँ पर एक हेल्पिंग कॉलम में यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी शीट हमारे पास अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ और उसके बाद लगाएंगे नॉट और नॉट के बाद लगाएंगे हम इज एरर। इस एरर में हम वैल्यू लेंगे ये वाली, मतलब इसको हम क्लोज करेंगे। इस फॉर्मूले का मतलब है कि अगर इस वैल्यू में कोई एरर नहीं है तो हमें क्या चाहिए, अगर एरर नहीं है तो हमें चाहिए अपने शीट का नाम या मंथ का नाम, और अगर एरर है तो हमें यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ नॉट अवेलेबल, ठीक है, और इसको क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि दो जो हमारे महीने हैं इसमें हमारे पास मंथ का नाम आ गया है और जो बाकी जो मंथ्स है उनके आगे नॉट अवेलेबल आ गया है। उसके बाद दोस्तों हम एक नेम रेंज बनाएंगे, डायनेमिक नेम रेंज। तो नेम रेंज बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑफसेट फंक्शन का। तो इक्वल टू ऑफसेट, रेफरेंस में हम लेंगे ये वाला सेल और इसको हम लॉक कर देंगे F4 की से। उसके बाद रोज हमें नहीं चाहिए, कॉलम हमें नहीं चाहिए। हाइट, हाइट में दोस्तों हम यूज़ करेंगे काउंट इफ और काउंट इफ में हमारी ये रेंज होगी, इसको हम लॉक कर देंगे F4 से। और क्राइटेरिया में हम डबल कोट्स में डालेंगे नॉट इक्वल टू और
एंड, और उसके बाद हम डाल देंगे नॉट अवेलेबल, और इसको क्लोज करेंगे। विड्थ हमें यहाँ पर चाहिए नहीं तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने के बाद आप जब फॉर्मूला बार में आएंगे और यहाँ पर जब आप F9 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जैन और फैब दो लिस्ट आ गई है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको क्या करना है, एक शीट यहाँ पर और ऐड करेंगे और इसका आप मार्च नाम डाल देते हैं। तो जैसे ही आप मार्च डालेंगे ऑटोमेटिकली आपका मार्च यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे तो जैन और फेब आ गया है। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो फॉर्मूला है इसको आप फॉर्मूला बार से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फॉर्मूलाज में जाकर एक न्यू नेम रेंज बनाएंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है तो मैं एक दूसरी बना देता हूँ, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं माई मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे जो आपका फॉर्मूला है और ओके कर देंगे। और जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये सिर्फ ये 2 मंथ में सिलेक्शन दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको डायनेमिक रेंज बनानी है। उसके बाद हम अपना सम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैंने जहाँ पर जो कर रखा है पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वल टू सम इफ सम रेंज। अब सम रेंज में दोस्तों हम क्या यहाँ पर लगाएंगे, सम रेंज में हम लगाएंगे अपना इनडायरेक्ट फंक्शन। तो इनडायरेक्ट और डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, और फिर %, और फिर हम अपना जो हमने नेम रेंज बनाई है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो उसके लिए आप F3 की प्रेस करेंगे और आपका जो नेम रेंज है वो आ जाएगी, और इसको आप लेंगे। उसके बाद आप दूसरा %, लगाएंगे। उसके बाद डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लेंगे, और उसके बाद आपकी जो रेंज है, जो डेटा रेंज है वो आप लेंगे। तो हमारी सम रेंज है, यूनिट सोल्ड है हमारी B2 से B, फालतू ले लेता हूँ मैं यहाँ पर B100 ले लेता हूँ, और इसको हम लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे हम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद उसके बाद हमारा आएगा क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज में दोस्तों क्या होगा, हम यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज में भी अपना इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट, और सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। सम रेंज का हमने कॉपी किया और यहाँ डाल दिया मैंने, और अब बी की जगह हो जाएगा हमारा वैल्यूज़ है डी कॉलम में, तो हम यहाँ पर डी कॉलम डाल देंगे। ये हो गया आपका क्राइटेरिया रेंज, और उसके बाद आपका क्राइटेरिया वन हो जाएगा हमारा इस कॉलम में। तो क्राइटेरिया के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया है ए कॉलम में, तो हम यहाँ पर ए देंगे क्योंकि समरेज हमने ऑलरेडी ले ली है, और बी कॉलम में हमारी यूनिट सोल्ड है, और क्राइटेरिया हमारा हो गया ये। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी ये अलग अलग शीट वाइज यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसको रैप करना है सम प्रोडक्ट के अंदर। जैसे ही आप सम प्रोडक्ट फंक्शन लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टोटल यहाँ पर आ गया है। इसको आप लॉक कर दीजिए क्योंकि हमें टोटल यूनिट्स भी निकालनी है, और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और नीचे तक अपना फॉर्मूला ड्रैग कर देंगे, और फिर हम अपना टोटल सेल के लिए अपना फॉर्मूला आगे ड्रैग करेंगे। और टोटल सेल आपकी किस कॉलम में है वो आप देख लेंगे। टोटल सेल हमारी है डी कॉलम में, तो हमें बस क्या करना है, यहाँ पर बी की जगह डी करना है, और हम एंटर प्रेस करेंगे और
इस तरीके से आपका यहाँ पर टोटल ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर फैब का डिलीट कर दिया है शीट, तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। चाहे तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे कैरेरिया जो प्रोडक्ट है इसमें आप फिल्टर लगाइए, कैरेरिया प्रोडक्ट लीजिए और ये यूनिट सोल्ड है जैन मंथ की 6579 और आपका आंसर भी है 6579। ये डेसिमल्स में है तो इसको आप राउंड अप कर दीजिए या इसका डेसिमल ऐसे हटा दीजिए। इस तरीके से आपका ये फंक्शन जो है फुली आपका काम करेगा। और फ्यूचर में अगर आपके पास न्यू डेटा अगर ऐड होता है, आपको बस इतना करना है, कोई न्यू शीट अपनी ऐड करनी है और आपका जो न्यू डेटा है, जो भी आपका डेटा है उसको कॉपी कीजिए, अपनी शीट पे डालिए और जो आपका हेल्पिंग कॉलम में जो आपने लिस्ट बना रखी है उसके हिसाब से आपका शीट नेम होना चाहिए। जैसे ही आप शीट नेम अपडेट करेंगे, हेल्पिंग कॉलम जो है ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेगी और फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप सम इफ्स के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करके अपनी काफ़ी ये जो बड़ी टास्क है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑफिस में क्या होता है, हर महीने न्यू डेटा आता है और आपको फिर से अपना कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आपको बस सिर्फ एक बार फंक्शन लगाना है और आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है, आपको कुछ और मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।